3, 2, 1. नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। एक्चुअली लास्ट कैरेक्टरिस्टिक था मैनेजमेंट का, अपन ने लास्ट अभी 6 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े, एक 7th कैरेक्टरिस्टिक था मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, वो थोड़ा डिटेल में था इसलिए अपन ने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा है ना। तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का। ध्यान से समझना, मैनेजमेंट ऑफ मल्टी डायमेंशनल में 3 पार्ट आते हैं, ठीक है। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। मैनेजमेंट डज नॉट मीन वन सिंगल एक्टिविटी। मैनेजमेंट करने का ये मतलब नहीं है केवल एक ही एक्टिविटी परफॉर्म करना, बल्कि मैनेजमेंट के अंदर थ्री मेन एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है। वो 3 एक्टिविटीज कौन कौन सी है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आता है अपन एक बार वो देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, देखा, और ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब कुछ ना कुछ काम करने के लिए बने होते हैं, है ना। ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेट अप टू परफॉर्म सर्व टास्क, ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है। दिस वर्क डिपेंड ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, वो नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। जैसे कि स्कूल जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बना है, ठीक है। हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए बना है, ठीक है। इंडस्ट्री जो है वो सामान का प्रोडक्शन करने के लिए बनी है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना एक वर्क होता है, अपना अपना एक टास्क परफॉर्म करने के लिए होता है। मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट हमें ये मेक श्योर करता है, हमें ये पक्का करता है कि हमारा जो काम है, हमारा जो वर्क है, टास्क है, वो इफेक्टिवली मतलब टाइम पे और एफिशिएंटली मतलब मिनिमम कॉस्ट में खत्म होगा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमें क्या बताता है कि जो काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ है वो काम इफेक्टिवली विद इन मिनिमम टाइम, एफिशिएंटली विद इन मिनिमम कॉस्ट कंप्लीट होगा, ठीक है। ये मैनेजमेंट ऑफ वर्क था। अब इसके बाद नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स। पीपल यहां पे लोग नहीं है, पीपल यहां पे वो एम्प्लॉयज है जो कंपनी के अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज वगैरह, ह्यूमन रिसोर्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सपोज ये 2 कंपनी है, ए लिमिटेड और ये बी लिमिटेड, ठीक है। इनके रिसोर्सेज मतलब इनके एसेट तो सेम हो सकते हैं, दोनों ही प्रोडक्शन कंपनी थी, दोनों के पास सेम कंपनी के एसेट है, ठीक है, सेम कंपनी की मशीन्स हैं, लेकिन है ना फिजिकल एसेट कंपनियों के पास सेम हो सकते, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। एम्प्लॉयज देखो, ये दोनों कंपनी फिजिकल एसेट के मामले में बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ए कंपनी ए लिमिटेड ज्यादा आगे है बी लिमिटेड से, तो वो किसकी वजह से होगा? एम्प्लॉयज की वजह से होगा, ठीक है, उस कंपनी की पीपल्स की वजह से होगा जो वहां पर क्या कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। तो पीपल रिफर्स टू ह्यूमन रिसोर्स विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मोर इंपॉर्टेंट देन फिजिकल एसेट, मशीनरी, प्लांट, इन सबसे भी ज्यादा जो जरूरी है वो है ह्यूमन रिसोर्स, क्योंकि अल्टीमेटली काम किसको करना होता है, प्लानिंग किसको करना होता है, प्रोडक्शन किसको करना होता है, ह्यूमन रिसोर्स को ही करना होता है, ठीक है। मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेस इररिलेवेंट, ठीक है। तो हमें मैनेजमेंट कुछ इस प्रकार से करना होगा पीपल का कि उनकी जो ताकत है, उनकी जो मतलब स्ट्रेंथ है, उसको हम इफेक्टिव कर पाए और ज्यादा अपने लिए यूज कर पाए, और उनकी जो वीकनेस है उसको इररिलेवेंट कर दें, ठीक है। इसको अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, बहुत ही छोटा सा। सपोज तुम्हारी क्या है, फर्नीचर की शॉप है, ठीक है। अब फर्नीचर की शॉप है, वहां पे चेयर्स वगैरह बनती हैं, ठीक है। तो पहले वुड को क्या करना पड़ता है, अपन को कट करना पड़ता है, ठीक है, फिर उसको शेप में लाना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको ज्वाइन करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसकी पॉलिश होती है, ठीक है, पॉलिश, ओके, ठीक है। उसके बाद तो उसकी क्या होती है, पॉलिश होती है। मतलब एक चेयर बनने का प्रोसीजर, नॉर्मल प्रोसीजर ये होता है। बहुत छोटे सा एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा है कि मैनेजमेंट तो हर जगह होता है, तो बिल्कुल सही बात है, मैनेजमेंट हर जगह होता है।
मैनेजमेंट के लिए अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, एक चेयर का एग्जांपल लिया है, ठीक है। ये अपनी सपोज चेयर हो गई, ठीक है। अब ये चेयर को बनाने के लिए अपन को पहले लकड़ी को काटना है, फिर उसके बाद उसको शेप देना है, फिर उसके बाद उसको ज्वाइन करना है और आखिरी में उसको पॉलिश करके कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय ज्यादा स्मार्ट नहीं है, ठीक है। अब मतलब वो बॉडी बिल्डर है, अच्छा खासा काम कर सकता है ना, तो अब वो स्मार्ट नहीं है, मतलब वो ढंग से शेप वगैरह नहीं दे पाएगा, पॉलिश नहीं कर पाएगा, तो तुम उसको किस टाइप का काम दोगे? इस टाइप का मतलब कि वो लकड़ी काट के ला सकता है, ठीक है। बहुत ही छोटा एग्जांपल अपन ने उठाया है। तो तुम्हें एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को देखना पड़ेगा, उसको इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक इंसान है जो मतलब बहुत ही ज्यादा मसल बिल्डिंग नहीं है, अच्छा खासा नहीं है, कम खाता पीता होगा, हल्का पतला है, अब लेकिन वो बाकी काम अच्छे से कर लेता है, तो तुम उसको क्या करवाओगे? उससे तुम चेयर की पॉलिश करवाओगे। तो अगर इसी एग्जांपल को अपन बड़े पे ले तो बड़े लेवल पे भी ले सकते हैं, लेकिन समझने के लिए अपन ने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ठीक है। तो अपन को ऐसा मैनेजर हर एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ को पहचानना पड़ेगा कि वो किस काम को ज्यादा इफेक्टिव मैनर में कर सकता है, ठीक है। इसी चीज को पहचानने को बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है। मैनेजमेंट हैज टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड वीकनेस इररिलेवेंट, ठीक है। तुमने जब इस इंसान को देखा, वो जो बहुत मसल बिल्डिंग था, मस्त अट्टा कट्टा था, तुमने उसको बोला कि एक काम करो, तुम लकड़ी काट के ले आओ, ठीक है। अब उसकी वीकनेस थी कि वो चेयर को पॉलिश नहीं कर सकता, चेयर को ज्वाइन नहीं कर सकता, चेयर को शेप नहीं दे सकता, तो तुमने उसकी वीकनेस को क्या बना दिया? इररिलेवेंट बना दिया। उसकी वीकनेस कोई मतलब ही नहीं है अब, क्योंकि उससे अपन ये काला काम करा ही नहीं रहे, ठीक है। और जो बंदा जो बहुत ही मतलब हल्का पतला था, उससे तुमने क्या करवाया? उससे तुमने पॉलिश या फिर शेप वगैरह दिलवाया है, तो तुमने उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर दिया? तुमने उसकी स्ट्रेंथ को इफेक्टिव बना दिया, ठीक है। तो ऐसा मैनेजर छोटे लेवल पे हो, बड़ा लेवल पे हो, तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर जो एम्प्लॉय, तुम्हारे यहाँ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ क्या है, उन एम्प्लॉयज की वीकनेस क्या है। तो हमें हमारा जो काम है मैनेजमेंट के समय, मैनेजमेंट क्या करता है? हैज टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड, ठीक है, मतलब कंप्लीट करवाना थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी ताकत, ठीक है, को इफेक्टिव बनाना, और उनकी वीकनेस जो उनकी कमजोरी है उसको इररिलेवेंट बनाना, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी तो होती ही है, ठीक है। तो उसको इररिलेवेंट कर दो। मैनेजिंग पीपल हैज टू डायमेंशन, दो डायमेंशन होते हैं। अगर तुम पीपल को क्या कर रहे हो? मैनेज कर रहे हो, तो वो दो डायमेंशन कौन कौन से हैं? पहला, टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज नीड। सबसे पहले एम्प्लॉयज नीड को हमें प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर तुम्हें एम्प्लॉय से ढंग से काम कराना है, तो ये अपन अपना एग्जांपल लेके समझ सकते हैं कि तुम किसी कंपनी में काम करने गए और तुम्हें वहां पे सैलरी बहुत कम मिल रही है, ठीक है, तुम्हें वहां पे सैलरी बिल्कुल नाम मात्र की मिल रही है, तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा वहां पर। लेकिन अगर तुम्हें सैलरी अच्छी है और भी बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज मिल रही, मतलब वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, वेंटिलेशन अच्छा है, तो तुम्हें काम करने पे वहां पे मन लगेगा। तो यही चीज हमें ध्यान देना पड़ेगा कि टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज नीड, एम्प्लॉयज की हर नीड को फुलफिल करना पड़ेगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में पहला डायमेंशन। दूसरा, टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसा नहीं कि तुमने पूरे ग्रुप में से एक इंसान या दो इंसान की नीड्स को अच्छे से फुलफिल करा और बाकी लोगों को ध्यान नहीं दे रहे हो, तो तुम्हें पूरे ग्रुप का ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रुप में यूनिटी बनाए अगर रखना है, काम अगर यूनिटी में करवाना है, तो पूरे ग्रुप का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अपना मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन वर्ड से समझ में आता है कि कोई एक बहुत बड़ा सा टास्क है ना, मतलब कि मैंने फॉर एग्जांपल सोच के रखा है कि मैं अपनी कंपनी में इस साल 20% से प्रॉफिट बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे बहुत सारे छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। मुझे एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्शन बढ़वाना पड़ेगा, तो ये छोटे छोटे टास्क हो गए, ठीक है। इसके बाद जो लोग होंगे, लोगों को भी ढंग से मैनेज करना पड़ेगा कि ये इंसान यहाँ पे काम करेगा, ये एम्प्लॉय यहाँ पे काम करेगा। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन जो है वो मिक्स है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इज अ मिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल। अभी अपन पढ़ते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन रिफर्स टू एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ऑपरेशन मतलब क्या? एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन साइकिल सच एज बाइंग इनपुट, सामान खरीद के लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद कन्वर्टिंग देम इनटू सेमी फिनिश्ड गुड, ठीक है। फिर उसके बाद
फिनिश गुड, इस सब चीजों को क्या बोलते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन फोकस ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन फोकस किस चीज पे करता है कि हमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी करना है, हमें मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज टू बी डन, क्या काम करना है, कितने सारे काम करना है छोटे छोटे। हाउ इट हैज टू बी डन, उस काम को कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, और बाय हुम, मतलब उस काम को किससे करवाना है। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में मैनेजमेंट ऑफ वर्क एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों को ही फोकस टारगेट किया जाता है। ठीक है, ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक था मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। यस, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। 3 एक्टिविटीज पे फोकस था हमारा। मैनेजमेंट ऑफ वर्क हमने सीखा, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, फिर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों का मिक्सचर था। ठीक है, ओके।